کہ US کے ताल्लुकात में कुछ और गंभीरता आ गई है और ख़ास तौर पे 50% का टैरिफ लगा दिया गया है भारत के ऊपर, जो कि यकीनन उनके बहुत सारे बिजनेसेस के लिए एक तशवीशनाक बात होगी। आपको ये भी बताते चले, कल इंटरेस्टिंगली एक मुझे फॉरवर्ड रिसीव हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि जी हालात अभी लोहा गर्म है, एक और काम हमें कर देना चाहिए, इंडियन ओशन को अब इंडो पाक ओशन का नाम देना चाहिए, विच आई थॉट आई डोंट नो, आई एम नॉट फॉर रीनेमिंग स्पेसेस बट आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों को ये अहम क्यों लगता है। इंडियन जहाँ तक बात की जाती है, भारत तो ख़ुद इस बात पे बड़ी तशवीश का इजहार करता है कि वेस्ट इंडीज़ भी है और ईस्ट इंडीज़ भी है, तो हमें इंडिया नहीं कहना, हम तो भारत हैं या हिंदुस्तान है। सो आई थिंक इंडियन इज़ एनीथिंग विच इज़ अ शेयर्ड कल्चर, और ख़ास तौर पे हमें जिस तरह के पता है कि सिंध से निकला है इंड, यानी सिंधु देश इसको कहा जाता था, और दरियाए सिंध के करीब बसने वाली सारी सिविलाइजेशन, सो इट्स शेयर्ड हिस्ट्री, बट दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। कमिंग बैक टू द टॉपिक, US ने इंडिया को 50% टैरिफ दिया है, हाईएस्ट तमाम ममालिक में सबसे आगे है, और इसकी एक बड़ी वजह, जैसा कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, इज़ बिकॉज ऑफ द यूक्रेन रशिया वॉर में जिस तरह से इन्वॉल्व है भारत बाय परचेजिंग देयर ऑयल, रिफाइनिंग इट एंड सेलिंग इट टू द वर्ल्ड। इन्होंने कहा वेंसडे को कि US ने एडिशनल 25% का टैरिफ इंडिया पे लागू किया है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रशियन ऑयल। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड निगोशिएशन शुरू हो चुकी हैं, नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में कई मुलाकातें हुई हैं और एक्सचेंज ऑफ पब्लिक स्टेटमेंट्स भी हो रहा है। ब्राज़ील इज़ दी ओनली अदर कंट्री जिसमें इसी तरह के टैरिफ्स उनको मिले, और उसकी एक बड़ी वजह यकीनन एक साउथ अमेरिकन राइवलरी है और माइग्रेंट्स की भी बात की जाती है। ब्रिक्स इज़ ऑफ कोर्स गोइंग टू बी वेरी वेरी कंसर्न राइट नाउ। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी बात चल रही थी कि सुनने में आ रहा था कि चाइना और रशिया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा इन बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। आई डोंट नो हाउ दैट इज़ गोइंग टू शेप अप। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, आइए उनसे तज्जिया लेते हैं। अभी हमसे उनसे दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि न्यू दिल्ली की तरफ से जितनी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनका कहना ये है कि ये टैरिफ्स बहुत ही अनफेयर हैं और इंडिया को सिंगल आउट किया जा रहा है। उनका ये मौक़िफ़ भी है कि अगर रशिया के साथ जो माशी ताल्लुकात हैं, ट्रेड्स है, उसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है, तो अमरीका ख़ुद और यूरोप के कई ममालिक ऑलरेडी रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। उनका इस वॉर के ऊपर एहतजाज करना, यूक्रेन के साथ जिस तरह धावा बोला है रशिया ने, उस पर एहतजाज करना एक तरफ, लेकिन साथ ही साथ उनका ट्रेड जारी है। तो इंडिया के साथ ये दोहरा मेयार या फिर अनफेयर, अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि अगर हम बात करें, भारत ना सिर्फ सबसे बड़ा कंज्यूमर यानी सबसे बड़ा परचेज़र है, उसके सारी ममालिक की एनर्जी नीड्स पूरी होती हैं, बल्कि इन इटसेल्फ 1.4 बिलियन की आबादी है भारत की, और उसकी ख़ुद की भी एनर्जी नीड्स हैं जिसके लिए उसको रशियन तेल या रशियन इन्हिसार करना पड़ता है। सो दिस इज़ द इंडियन वर्जन, इंडियन पर्सपेक्टिव, लेकिन देखना ये है कि ये किस करवट बैठता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वी आर गोइंग टू बी बैक विद अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बिकॉज जहाँ हम इकानमी की बात कर रहे हैं, वी वॉन्ट टू नो दैट देयर सो मेनी इनिशिएटिव्स दैट हैव बिकम सो पॉपुलर विद पाकिस्तान। मिसाल के तौर पर फूड पैंडा, लेकिन उनका क्या एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द कंट्री है, क्योंकि ख़ास तौर पे आपको याद हो, आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव। कोविड के दौरान उन्होंने कहा कि 1 लाख होम शेफ्स को घर से ही वो ट्रेन करेंगे एंड दे गोइंग टू टर्न देयर किचन्स इनटू अ क्लाउड किचन। बाय डूइंग दैट उन्होंने कहा कि आपको रेस्टोरेंट या बिजनेस ओन करने के लिए तो बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन फूड पैंडा वांटेड टू पार्टनर एट दैट टाइम विद 1,100,000 होम शेफ्स, ताकि उनको इनेबल किया जा सके कि वो बेहतरीन स्टैंडर्ड्स का एक अच्छा सा मॉडल क्रिएट कर सके, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मार्केटिंग, डिलीवरी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाय फूड पैंडा। एंड एट दैट टाइम आई रिमेंबर इट वाज स्टेटेड दैट अप टू 50,000 से 1 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं। ये वो वक्त था जो सबसे मुश्किल टाइम था फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज जॉब्स बंद हो गई थी, बिजनेसेस चल नहीं रहे थे, तो ख़वातीन या आपके पार्टनर्स, लाइक इवन मेन देमसेल्फ, दे स्टेप्ड अप कि अब हमें कुछ साइड हसल करना पड़ेगा, और खाना पीना तो चलता ही रहता है। सो वी आर गोइंग टू assess the economic advantage of all these initiatives by Food Panda.